सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ 6 दो बकरियां। यह एक कहानी है और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। पहले हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इस कहानी को देखेंगे, बाद में हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। दो बकरियां थीं, एक काली बकरी, एक भूरी बकरी। गांव के पास एक नाला था। नाले के दोनों तरफ हरी हरी घास थी। दोनों बकरियां वहां घास चरने जाती थीं। नाले पर एक पेड़ गिर गया था। इससे नाले पर एक पुल सा बन गया। पुल पर से होकर बकरियां नाले के एक तरफ से दूसरी तरफ आया जाया करती थीं। एक दिन की बात है बच्चों। भूरी बकरी बोली, नाले के दूसरी तरफ चलकर वहाँ के हरी हरी घास खाती हूँ, बहुत मजा आएगा। काली बकरी ने थोड़ी देर बाद सोचा, अब नाले के दूसरी ओर की घास खाकर देखती हूँ। नाला पार करना था। दोनों बकरियां पुल पर से चल दी। पुल बहुत पतला था। उस पर से एक ही बकरी जा सकती थी। जब दोनों बकरियां पुल के बीच में पहुंच गईं, तो सोचने लगी कि अब क्या करें। भूरी बकरी बोली, बहन, क्या करें? हम दोनों एक साथ तो नहीं जा सकती। मैं बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। काली बकरी ने कुछ सोचा और खुद बैठ गई। काली बकरी बोली, मैं बैठ जाती हूँ, पहले तुम क्यों नहीं निकल जाती? भूरी बकरी ने धीरे से पांव रखे और काली बकरी के ऊपर से दूसरी ओर कूद गई। काली बकरी उठकर खड़ी हो गई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। भूरी बकरी बोली, शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। काली बकरी बोली, बहन, सोच समझकर और मिलकर काम करने से काम आसान हो जाता है। तो बच्चों, अगर दोनों बकरियां सोच समझकर काम न करती तो क्या होता? पुल पार नहीं कर पाती ना। मिलकर एक दूसरे की मदद करने से दोनों का काम बन गया। ठीक है ना? जंगल था। जंगल जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जानवर रहते हैं, वो कहलाता है जंगल। जंगल में एक नहर थी। नहर के किनारे हरी हरी घास उगी थी। क्या उगी थी उस नहर के किनारे? हरी हरी घास। वहाँ दो बकरियां रहती थी, आरी और जारी। क्या नाम था उन बकरियों का? आरी और दूसरी का नाम जारी। वे वहीं घास चरती रहती थी। एक दिन की बात है, एक बकरी नहर के दूसरी ओर घास चरने चली गई। ये है नहर और एक बकरी दूसरी ओर घास चरने चली गई। दूसरी बकरी ने सोचा, उस ओर की घास का रंग कितना हरा है, वह घास नरम भी होगी। मैं भी क्यों ना उसी ओर जाकर घास चरूं। जब एक बकरी को घास चरते हुए देखा तो दूसरी बकरी ने सोचा कि मैं भी क्यों ना वहां जाके घास चरूं, क्योंकि वो बहुत हरी हरी और नरम भी हो सकती है। नहर गहरी थी। गहरी मतलब वो बहुत ज्यादा अंदर थी। उस पार जाना आसान नहीं था, इसलिए उस पार जाना कठिन था। आसान मतलब नहीं था, मतलब कि उस पार हम आराम से नहीं जा सकते। बकरी ने देखा कि एक जगह पर नहर पर एक पेड़ गिरा हुआ है। इससे नहर पर एक पुल सा बन गया। वो पेड़ ऐसा गिरा था कि वहां पर हम उस पेड़ से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते थे। बकरी उस पुल पर
चलने लगी। तभी उसे सुनाई दिया मैं। जब वो बकरी उस पर चलने लगी तो उसे क्या सुनाई दिया? सामने से मैं की आवाज सुनाई दी। पहली बकरी ने देखा, अरे यह दूसरी बकरी भी इधर ही चली आ रही है। वह बोली, बहन यह पुल बहुत तंग है। तंग मतलब कम चौड़ा है, हम दोनों साथ साथ नहीं निकल सकती। अब क्या करें? दूसरी बकरी ने पूछा। यहाँ देखिए, इस चित्र में एक पेड़ गिरा है और इस पेड़ पर दोनों बकरियां एक साथ चलने लगी। अब अगर एक बकरी भी थोड़ा सा हिलती है तो क्या होंगी? दोनों में से एक नीचे गिर जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं पुल पर बैठ जाती हूँ, तुम पहले निकल जाओ, पहली बकरी बोली। तब पहली बकरी ने बोला कि एक काम करते हैं, मैं पुल के ऊपर बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से निकल जाना। तो दूसरी बकरी झट से बोली। जब पहली बकरी ने ऐसा बोला तो दूसरी बकरी ने बोला, नहीं मैं बैठ जाती हूँ, पहले तुम निकल जाओ। तो दूसरी बकरी ने बोला कि नहीं मैं बैठ जाती हूँ, तुम पहले निकल जाओ। तो दूसरी बकरी पुल पर बैठ गई और पहली बकरी ने धीरे से पांव उठाए और दूसरी बकरी पर रख दिए। फिर वह दूसरी तरफ कूद गई। इसके बाद दूसरी बकरी उठ खड़ी हुई, वह भी नहर के दूसरे किनारे चली गई। ये देखिए, पुल पर एक बकरी बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से उन्होंने पुल को क्रॉस कर लिया। इसी प्रकार आपसी सहयोग से दोनों बकरियों का काम सरल हो गया। क्या किया उन्होंने? आपस में एक दूसरे का सहयोग किया, मिलजुल कर काम किया। इसलिए हमें आपस में हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए, जिससे हमारा और दूसरों का भी काम आसान हो जाता है। इन्होंने एक दूसरे की मदद करी, इसलिए इनका काम आसान हो गया और उन्होंने आराम से उस पुल को पार कर लिया। आज हम इतना ही पाठ को ख़त्म करते हैं। इस पाठ का अभ्यास हम आपके अगले वीडियो में करेंगे।